आज की शाम खुदावंद के नाम आप सभी को जय मसीह की। प्यारे प्रभु जी, खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं, क्योंकि वो महान खुदा और महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उस पिता परमेश्वर ने आज की शाम में अपने हज़ूरी और अपनी उपस्थिति में हमको लाया, अपने नाम की महिमा के लिए, अपनी इबादत करने के लिए। इसके लिए हम पिता परमेश्वर खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए हम एक वचन को देखते हैं, भजन संहिता 32 अध्याय का 8 आयत को देखते हैं। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया हालेलुया। हम इस वचन से सीखते हैं कि हमको ज्ञान और बुद्धि देने वाला यहोवा परमेश्वर है। हम यहोवा परमेश्वर के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हमको सही विचार देने वाला यहोवा परमेश्वर है। हमको भले और बुरे का ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। और हमको जिस मार्ग में चलना है, जिस मार्ग में हमको जाना है, उस मार्ग की अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में सदा होता है, और हम परमेश्वर की अनुग्रह के बिना, परमेश्वर की दया के बिना, परमेश्वर की करुणा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हालेलुया हालेलुया। जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं कि यूसुफ जब फिरौन के स्वप्न का अर्थ को बतलाता है, तो यूसुफ को परमेश्वर उस स्वप्न का भेद भरी बातों को बताने के लिए ज्ञान को देता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को छोड़ा और कोई नहीं बता सकता, जो परमेश्वर की तुल्य और कोई है ही नहीं, जो फिरौन के स्वप्न की भेद भरी बातों को बतला सके। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमको ज्ञान और समझ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हमारे मन और हृदय को सिखाने वाला भी परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हें बड़ी से बड़ी बातें और कठिन बातों को बतलाऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता है और ना ही तू जानता है। परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर अपने भेद भरी और गुप्त बात को हमको बतलाता है, जिस बात को हम नहीं जानते और ना ही समझते। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर की ज्ञान में या परमेश्वर की अगुवाई में हमको चलना अति आवश्यक है। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर से शिक्षा पाने की लगन रखते हैं या परमेश्वर से ज्ञान की लगन को रखते हैं, तो परमेश्वर हमें ज़रूर सिखाता है, और परमेश्वर हम पर अपनी दया दृष्टि को दिखाता है और अपनी करुणा को भी दिखाता है। और हम जिस मार्ग में चलना चाहते हैं उस मार्ग में परमेश्वर अगुवाई भी करता है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आमीन आमीन। प्यारे प्रभु जी, पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। एक बार फिर हम आपके हज़ूरी और आपकी उपस्थिति में आते हैं। सिनाओं के यहोवा मेरे प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर, और तो मेरे मन सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। पिता परमेश्वर, आपने हमें आज के दिन में, आज के सुंदर से समय में अपने हज़ूरी और अपनी उपस्थिति में हमको लाया। इसके लिए प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। और इस जगह में हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम स्वागत करते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि इस जगह में आपकी हज़ूरी, आपकी उपस्थिति है। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन के लिए
आज के सुंदर से समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए और आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। और हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर हो। आप अद्भुत कार्य करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला मेरा परमेश्वर हो। सचमुच में तुम मेरे महान खुदा और महान परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। प्यार प्रभु जी, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, पाप, अपराध हुए प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर और अपने लहू से हमें धोकर और शुद्ध और पवित्र कर। प्यारे प्रभु जी, खुदावन हम आपसे दुआ करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, उन सभी भाई बहनों के लिए जो जिन्होंने अपने जीवन में देखने के द्वारा, सुनने के द्वारा, बोलने के द्वारा या अपने जीवन में किसी भी प्रकार से गुनाह या अपराध को किया प्रभु जी। हाँ मेरे प्यार प्रभु जी, आप हम सब की गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र किया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ सभी भाई बहनों के गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। क्षमा कर प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी, आपके हज़ूरी में आते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में समस्याएं, विपत्ति है, निराशा में है, उदास में है, जो बीमार है प्रभु जी, चाहे उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, उन सब के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपके अद्भुत काम को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम होने की घोषणा करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपके बगैर कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हम सबको मेरे प्यारे प्रभु जी अपने भेद भरी बातों को और गुप्त बातों को बताइए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हम सभी को अपने मार्ग की और अपने राह की हमें अगुवाई कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से आपके मार्ग में और आपकी अगुवाई में हमको रहना चाहिए। प्यारे प्रभु जी, हम पर तू दया कर और अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह को, अपनी दया को हम पर दिखा मेरे प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं उन सभी भाई बहनों के जीवन में मेरे प्यारे प्रभु जी आपका अद्भुत काम यीशु के नाम से होने पाए प्रभु जी। हर एक लोग यीशु के नाम से उनके जीवन के हर एक समस्याओं को दूर जाने की मैं घोषणा करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, अपने वचन को भेज कर एक लोगों को चंगाई की घोषणा करता हूँ। संकट के समय हमने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। पिता परमेश्वर, आज मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी उन सभी भाई बहनों के लिए संकट में, विपत्तियों में मेरे प्यार प्रभु जी आप हर एक लोगों की सहायता मदद कीजिए, क्योंकि हम मेरे प्यार प्रभु जी अपनी आँखों को पर्वतों की ओर लगाते हैं, हम अपनी आँखों को आपकी ओर लगाते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, आप राज हमारा सहारा और आप हमारे मददगार परमेश्वर है प्रभु जी। आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं प्रभु जी। हम केवल आपके नाम पर विश्वास करते, आप पर भरोसा करते मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि राजा मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है प्रभु जी, आपके वचन कहते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम पर दया कर प्रभु जी। मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जो अपने जीवन में योजना को बनाते, योजना सफल नहीं होती प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहते तो अपनी सोच और समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उन्हीं को स्मरण करके हर एक कार्य करना, तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकल गया। प्यारे प्रभु जी, आज से हम अपनी सारी योजनाओं को, सारे काम काजों को आपके बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते। आज से हम जो भी कार्य को करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, आपकी अगुवाई में होकर हम करना चाहते हैं। आप हमें हर एक काम को करने के लिए अपने वचन को दीजिए प्रभु जी। हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहती है अपने कामों को यह पलटाने से तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। प्यारे प्रभु जी, हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी उन सभी भाई बहनों के लिए, उनके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या, विपत्ति क्यों ना हो प्रभु जी, आज एक एक के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर किए जाए प्रभु जी। अपने वचन को भेज कर एक लोगों के जीवन में हम चंगाई की घोषणा करते हैं। घर परिवार में आपके सुख और शांति को मांगते हैं। घर परिवार के एक एक लोग यीशु के नाम से बदल जाए प्रभु जी। आपके वचन में, कलाम में एक एक लोग बढ़ने पाए।
और प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, और आपके नाम की बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप मेरे महान परमेश्वर और महान खुदा है प्रभु जी। हालेलुया। दया कर मेरे प्यारे प्रभु जी, दया करने वाले पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते हैं मेरे ज्ञान की ना होने से मेरे लोगों का आज नाश हो रहा है। पिता परमेश्वर, आज आपका ज्ञान तो लोगों के पास है प्रभु जी, लेकिन आपका जो भेद भरी ज्ञान है प्रभु जी, जो गुप्त ज्ञान है प्रभु जी, और लोगों के पास नहीं है। पिता परमेश्वर, आज हम उससे भेद भरी और गुप्त ज्ञान को मांगते हैं प्रभु जी, जिससे हम आपके वचन में, आपकी आज्ञाओं में, आपकी कलाम में हम लोग बढ़ने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें आप राजा अपनी पवित्र आत्मा के स्तर में बढ़ाइए प्रभु जी। हमें मेरे प्यार प्रभु जी आपके स्वभाव दिखने पाए प्रभु जी। आज से जो कोई भी लोग हमको देखे मेरे प्यार प्रभु जी, हमें आपके स्वभाव को देखे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके स्वभाव में ढलना चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमें अपने जैसा बनाइए मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहते हैं मांगने वालों को मेरा स्वर्गीय पिता अच्छी से अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। और आपका वचन कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से पिता परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, अब तुम मेरे नाम से पिता परमेश्वर से मांग कर देखो, वो तुमको अवश्य देगा, कहा प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आप हमें मेरे प्यार प्रभु जी अपने भेद भरी और गुप्त ज्ञान को बताइए प्रभु जी, अपने वचन में, कलाम में, अपने हजूरी में हमको दृढ़ और मजबूत कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें आपके हजूरी में आने से रोकने वाली सारी समस्या, सारी बाधाएं यीशु के नाम से दूर किए जाए। हमारे घर परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार और हमारे जीवन में खड़े होने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक रुकावट के सारे बंधनों को यीशु के नाम से चलाते हैं। हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों के सारे श्रापों को आज यीशु के नाम से तोड़ते हैं। हर एक प्रकार के बंधन यीशु के नाम से जला दिए जाए। हर एक प्रकार से, हर एक अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम से जलाते हैं। हर एक यरीहो की दीवारों को गिराते हैं। प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर, और आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हैं कि आपने हमारी सारी प्रार्थना और विनती को सुना और हाँ और आमीन के साथ में उत्तर देने वाले परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन।